हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे आपके घर में लॉकर की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों की ये क्वेरी है कि हमारी अर्निंग अच्छी है लेकिन हमारी सेविंग्स अच्छी नहीं है, पैसा स्टेबल नहीं रह पाता, हमें उससे गेन्स नहीं हो पाते और वो हमारी लाइफ में सेविंग्स को एड ऑन नहीं कर पाता। तो देखिए, लॉकर का सीधा सीधा संबंध आपकी सेविंग्स से है। अगर आप सजेस्टेड वास्तु जोन्स में अपने लॉकर्स की प्लेसमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सेविंग्स को एनहेंस कर पाते हैं। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार कौन कौन सी दिशाओं में लॉकर की प्लेसमेंट की जा सकती है, और हम साथ ही ये जानेंगे कि घर में हमेशा हमें 2 प्रकार के लॉकर्स की अरेंजमेंट करनी चाहिए, क्यों और कैसे। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे। अगर हम आपके स्पेस को वास्तु के अनुसार 16 दिशाओं में ग्रिड करते हैं तो हमें कुछ वास्तु जोन्स या डायरेक्शंस मिलती हैं, जिसमें से कुछ वास्तु के जोन्स सेविंग्स के लिए, आपके लॉकर प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशा के बीच में आने वाला वास्तु जोन है। इसका एट्रीब्यूट सेविंग्स है, तो डेफिनेटली यू कैन प्लेस योर लॉकर फॉर सेविंग्स इन दिस जोन। आपके यहाँ पे रखे हुए लॉकर से आपकी सेविंग्स डेफिनेटली एनहेंस होती हैं। इसके बाद साउथ वेस्ट का जोन है, आप यहाँ भी अपने लॉकर की प्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रखा हुआ धन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आता है। इसी प्रकार से अगर आप अपनी अर्निंग से, अपने इनकम से गेन्स नहीं ले पा रहे हैं, प्राप्तियां नहीं हो रही हैं आपको, तो डेफिनेटली यू कैन प्लेस योर लॉकर इन वेस्ट डायरेक्शन। आप पश्चिम की दिशा में भी अपने लॉकर की प्लेसमेंट कर सकते हैं। इन तीनों ही दिशाओं में रखे हुए लॉकर आप कोशिश कीजिए मेटल के हों। आप यहाँ पे आयरन के बने हुए लॉकर्स की प्लेसमेंट कर सकते हैं, और अगर हम कलर्स की बात करें तो आप यहाँ पर मेटालिक कलर्स का यूज़ कर सकते हैं लॉकर की प्लेसमेंट के लिए। लेकिन मैं लोगों की क्वेरीज़ में ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लॉकर्स के अंदर मिरर्स की प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये लॉजिक होता है, मिरर किसी भी चीज़ को डबल कर देता है, तो हमारा कैश, हमारी सेविंग्स भी डबल हो जाती हैं। देखिए, अगर आप अपने लॉकर के अंदर मिरर की प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो अगेन आपको दिशाओं का ध्यान देना पड़ेगा। आप साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार से मिरर्स की प्लेसमेंट लॉकर के अंदर नहीं कर सकते। ब्लू कलर का आप यूज़ लॉकर के अंदर ना करें। अगर आप नॉर्थ की दिशा के अंदर अपना लॉकर बनाते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सी दिशा में लॉकर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर में साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा में, SSW की दिशा में लॉकर की प्लेसमेंट कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा का एट्रीब्यूट है डिस्पोज ऑफ कर देना। यहाँ जो भी चीज़ रखी जाती है वो आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से डिस्पोज ऑफ हो जाती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका पैसा, आपकी सेविंग्स किस तरह से एक्सपेंडिचर्स में बदल गई, और इतनी सेविंग्स होते हुए, इतनी इनकम होते हुए भी आपके पास सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं बच पाएगा। अब हम जानेंगे कि हमें 2 तरह के लॉकर की प्लेसमेंट कैसे और किस दिशा में करनी चाहिए। देखिए, हमें रेगुलर बेसिस पे अपने घर के खर्चों के लिए एक ऐसा मनी या ऐसी सेविंग्स चाहिए जो निरंतर फ्लो में रहती हैं, जिसमें हम अपने डेली रूटीन की नीड्स के लिए पैसे को निकालते और रखते हैं। इस तरह के लॉकर्स की प्लेसमेंट आप नॉर्थ की दिशा में कीजिए, और जहां आपको अपनी ज्वेलरी, अपना एक बड़ा अमाउंट का कैश रखना है, अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स की प्लेसमेंट करनी है,
वो आप साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा में रखिए। इससे आप देखेंगे कि आपको इन दिशाओं में रखे हुए अलग अलग लॉकर के एट्रीब्यूट से अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ की दिशा में रखा हुआ पैसा जिसे फ्लो की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वो डेली बेसिस पे यूज़ करना है, रखना और निकालना है। वहीं साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा के लॉकर में हम ऐसी चीज़ रखेंगे जो हमें अपने एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए हमने अपने पैसे को रखा है, तो वो आपको वहाँ स्टेबिलिटी देता है। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर हम लॉकर्स की प्लेसमेंट वास्तु कंप्लाइन करते हैं तो हमें किस तरीके से बेनिफिट्स होते हैं और किन दिशाओं को हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको नॉर्थ की दिशा के लॉकर में किसी भी प्रकार से रेड कलर का यूज़ नहीं करना है। अगर हम और प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो कभी भी आपको अपने लॉकर्स के ऊपर कोई और हैवी आइटम नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने लॉकर को भी अरेंज रखिए, मेंटेन रखिए, क्लीन रखिए। अगर आप इस तरीके से अपने लॉकर्स की प्लेसमेंट करते हैं तो आपकी सेविंग्स एनहेंस होती हैं। आई होप आपकी लॉकर से रिक्वायर्ड जितनी भी क्वेरीज थी वो आपको उनके सॉल्यूशंस मिल पाए हों, लेकिन फिर भी आपकी कुछ और क्वेरीज हों लॉकर्स की रिगार्डिंग तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी वजह से इन दिशाओं में लॉकर नहीं आ पाता है तो आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया है सेविंग्स की डायरेक्शन है, डेफिनेटली वहाँ पर एक पिगी बैंक ज़रूर मेंटेन कीजिए। डेली बेसिस पे वहाँ पे आप उसमें कैश डालते रहें और उसको सेव करते रहें, वो भी आपकी लाइफ में सेविंग्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप वास्तु के सुझाए हुए इन टिप्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इनसे बेनिफिट्स ले पाते हैं। आई होप यू फाइंड टूडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर लेयर्ड वास्तु चैनल। लेयर्ड वास्तु चैनल हमेशा आपके लिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहेगा। आगे आने वाली वीडियो में हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।